ह्रीं क्लीं। जा, भाग जा। चला जा यहाँ से। जा, चला जा। जा। तू मुझे इससे अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये कौन है स्वामी जी? इसकी प्रेमिका दूसरी जात की थी, इसलिए अलग करने के लिए उस लड़की को जमीन में जिंदा दफना दिया गया था। उस लड़की की आत्मा इसके शरीर में घुस गई है और जाना नहीं चाहती। तो भगा दीजिए स्वामी जी। अगर उसके शरीर को आग में जला देंगे तो उसकी आत्मा नहीं भटकेगी। जैसे ही उसे पता चला कि उसके दोस्त के शरीर में उसकी प्रेमिका का भूत है, तो उसे काली ने जिंदा जला दिया। काली का मानना था कि ऊंची जात के लोगों के शरीर में नीची जात की आत्मा आना भी पाप है, इसलिए दोस्त होने के बावजूद उसे जिंदा जला दिया। चलो चलो। शादी के मंडप में हम दोनों यहाँ एक साथ में खड़े होंगे और हमारे दोस्त रिश्तेदार यहाँ बैठेंगे। कितना अच्छा लगेगा। मैं बनारसी साड़ी पहनकर शर्माती हुई आऊंगी। तुम शर्माओगी? हम दोनों की शादी के लिए तुम्हारे माता पिता मान जाएंगे ना? यही सोचकर तो मुझे भी डर लग रहा है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। ये क्या, तुम सच कह रहे हो? एक मिनट। अच्छा ठीक है, शो का टाइम हो गया है, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। ये किसकी लड़की है? किसके साथ जा रही है? इसका लक्ष्य जात पात को खत्म करना है जीजाजी। हमारी बिरादरी के लोग आप पर हंसेंगे जीजाजी। बड़े बड़े नेता जिस जात पात को नहीं मिटा पाए, उसे तुम मिटाने चली हो। कैसे मिटाओगी बताओ? पापा कुछ बोल रहे हैं, बोलो। अंतरजातीय विवाह यही एक रास्ता है। तो फिर ये बताओ, किससे शादी करना चाहते हो तुम? ए बताना, तुझसे कुछ पूछ रहे हैं ये। नंदिनी से। नंदा से। जानता था, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जल्दी ही हमारी बिरादरी का कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करा दीजिए। बस बहुत हो गई इसकी पढ़ाई। बचपन से तुम्हारे पिताजी तुम्हारी हर मांग पूरी करते आए हैं, इसलिए तुम्हें लगा ये बात भी मान लेंगे? ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो नहीं मानेंगी। फिर ये सब क्यों किया तुमने? आप दोनों की रजामंदी के बिना हम शादी नहीं करेंगे पिताजी। मर जाऊंगा तब भी नहीं मानूंगा। तब क्या करोगे? शादी ही नहीं करूंगी मैं। तो क्या जोगन बनने वाली हो तुम? पेड़ लगाऊंगी और हर पेड़ को अपने बच्चे की तरह रखूंगी। तुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए क्या? पोता पोती के साथ खेलने का हमारा भी तो मन है ना। तो फिर शादी के लिए मान जाइए ना। कभी नहीं मानूंगा। जिस लड़के से कहूंगा उससे शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। और मैं नहीं करूंगी तब क्या करेंगे आप? जान से मार दूंगा। मुझे पता था ऐसा होगा, इसलिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, मानव अधिकार आयोग सबको ये पत्र लिख करके भेज दिया है कि अगर हमें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए, आपकी अनुमति के बिना भागकर शादी नहीं करेंगे। हमारी जानकारी के लिए आपके नंबर को अपने नंबर से लिंक कर दिया है। हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। जब तक आप लोग नहीं मान जाते तब तक हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। सुनिए जी, हे भगवान, माँ, प्लीज माँ। जानती हूँ नंदिनी अच्छी लड़की है, पर तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। नंदिनी, अगर कुछ नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा खा लो, मेरी बात मानो बेटी, थोड़ा सा खा लो। मैं यहाँ रखकर जा रही हूँ, तुम खा लेना, जरूर खा लेना।
हेलो, ए खाना नहीं खाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। नंदा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ है? खाना नहीं खाने से वो बेहोश हो गई है। डरने वाली कोई बात तो नहीं है ना? खाना खाएगी तो वो बहुत जल्दी ठीक हो ये जाएगी। सब आपकी जिद का नतीजा है। नंदा, 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 ए नंदा, नंदा, ए नंदा, हे भगवान, ये क्या हो गया तुम्हें? नंदा, आंखें खोल। पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को। हे भगवान। क्या हुआ डॉक्टर? खाना नहीं खाया इसलिए बेहोश हो गया। खाएगा तो ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है? क्यों कर रहे हो ऐसा? नंदिनी की याद में ये सब कुछ कर रहा है, और कोई बात नहीं। सुनिए जी, आपने नंदिनी की शादी के बारे में कुछ सोचा है? ये लोग फैसला तो पहले ही कर चुके हैं, अब क्या सोचना है? वो पहले ही कह चुकी है कि आपकी रजामंदी के बिना शादी नहीं करेगी। फिर क्या है? मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से कोई अनशन शुरू कर देगी। उसको बता दो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इतनी मुसीबतों के बाद एक दिन मेरे पिताजी मान गए। எல்லாமே இனிமேல் நல்லாதான் நடக்கும். பட்டாசு சும்மாவே கொளுத்தாம வெடிக்கும். வாசமல்லி வாசம் வீச வாசம் வர்றீங்க. ஆசையெல்லாம் ஏத்துக்கத்தான் நானும் இல்லைங்க. வாசமல்லி வாசம் வீச வாசல் வர்றீங்க. ஆசையெல்லாம் ஏத்துக்கத்தான் நானும் இல்லைங்க. ये सब क्या कर रही हो बेटी? आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए। उठो बेटी, सदा खुश रहो। थैंक्स पिताजी। परीक्षा पूरी होने के बाद मुहूर्त देख लेंगे, तब तक अपने फार्म हाउस में जाकर अच्छी तरह से पढ़ाई करो। सेल फोन को हाथ भी मत लगाना, तुम्हारा पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। तैयार रहना, शाम को फार्म हाउस पर चलेंगे, ठीक है? ठीक है पिताजी। माँ, बस एक बार नंदा से बात कर लेती हूँ। पिताजी को पता चल गया तो चिल्लाएंगे। ठीक है, जल्दी से बात कर लो। बोलो नंदिनी। पिताजी हमारी शादी के लिए मान गए। सच में? अरे फिर तो हमारे मजे ही मजे हैं। ज्यादा उछलो मत। परीक्षा पूरी होने तक फार्म हाउस में रहने के लिए कहा है, और कहा है मेरे पास फोन भी नहीं होगा। क्या? मैं काम वाली आंटी के फोन से तुम्हें कॉल करूंगी। अच्छा सुनो, माँ बुला रही है, मैं चलती हूँ। बाय। हाँ बाय। ओके। साइड लॉक मत लगाना। हाँ सरन्या, एक छोटा सा काम है, मैं जा करके आता हूँ। सुनिए जी, हाँ? अभी रेखा का फोन आया था। वो कह रही है नंदिनी के पिताजी मान गए हैं, बस आप ही जिद पकड़ कर बैठे हैं। उससे कहो कि मेरी बात मानकर शहर जाए और वहाँ मेरे दोस्तों से मिलकर 4 पैसे कमा कर लाए, समझी? उसके बाद मैं मान जाऊंगा। என்ன சுத்தி ஐயனாறு வெட்டு கத்தி பாட போறேன் என்ன பத்தி கேளுங்கடா வாய பொத்தி। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। हाँ बाय माँ।
यही है वो, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। मार उसे, ले चल इसे। अरे मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? चल भाई, अरे सुनो, अरे मेरा बेटा, सुनो, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? सुनो, मेरी बात सुनो, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? सुनो, अरे मेरा बेटा। हेलो बेटी। हाँ, बोलिए पिताजी, अंकल का कॉल है। क्या बात है, पूछो। हेलो। काली नंदा को उठा करके ले गया।